नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। साथ ही आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, आपके पूरे परिवार को। और आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप इसको पूरे हर्षोल्लास से मनाएंगे। और साथ ही मैं आज आपको बहुत कुछ जानकारियां देने वाला हूं जिसमें मकर संक्रांति के बारे में या उससे जुड़े और भी कई पहलू जिनमें हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती है, जो अपने लिए, अपने आसपास में मौजूद लोगों के लिए या प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए, इन सब के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि मेरी दी हुई जानकारियाँ आपको उचित और उपयोगी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने का आप सबसे निवेदन रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसके उपलक्ष्य में मकर संक्रांति मनाई जाती है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि इस दिन की वे दान पुण्य या स्नान आदि का बहुत ज़्यादा महत्व है। और कहते हैं कि कई गुना प्रतिफल दान पुण्य करने वालों को या इस दिन जो भी पूजा पाठ करते हैं उन सबको वापस मिलता है। तो ऐसी मान्यताओं के चलते बहुत सारे धार्मिक आयोजन भी होते हैं। और संयोग से इस बार महाकुंभ भी चल रहा है। महाकुंभ और कुंभ के बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि हर 12 वर्ष से एक कुंभ का मेला होता है, यानी 12 वर्ष के बाद में कुंभ का मेला आता है। और 12 कुंभ के मेले के बाद में एक महाकुंभ होता है, यानी एक कुंभ का मेला हो गया 12 वर्ष का, तो 12 कुंभ के मेले यानी 12 × 12 144 वर्ष बाद महाकुंभ आता है। और इस बार महाकुंभ का आयोजन अपने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो ये भी बहुत ही अच्छा संयोग है। तो इसके लिए भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अपने भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा आयोजन या मेला मान सकते हैं जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि त्यौहार जो भी होता है वो खुशियों से मनाने के लिए होता है, यानी हर्षोल्लास से मनाएं, अपन भी खुश रहें और अपने आसपास में भी ऐसा माहौल बनाएं कि सब खुशियों को एंजॉय करें। मतलब जितना हो सके आसपास में भी सबको ऐसा हो कि अपने साथ साथ वो भी इंजॉय करें। ऐसा नहीं हो कि अपनी खुशियों के लिए किसी और को परेशानी हो। तो इस प्रकार का एक पहलू आजकल ये है कि जो चाइनीज मांझा है, चाइनीज मांझे में मेटालिक पाउडर से इस प्रकार की एक क्वालिटी आ जाती है कि वो वास्तव में खतरनाक हो जाता है या एक विद्युत चालक भी हो जाता है। अभी हाल ही में हमने कई घटनाएं देखी है जो अखबार में या टीवी पर न्यूज़ में जो भी आती है, तो ये वास्तव में बड़ी दुखद है। तो हमेशा अपन ऐसा काम करें कि जिससे अपनी भी खुशियाँ बरकरार रहें, साथ ही दूसरों को भी किसी भी प्रकार का दुख या तकलीफ नहीं पहुँचे। भी जैसे देखते हैं सुबह सुबह कोई दुपहिया वाहन पे अपने काम पे जा रहा है और रास्ते में वो पतंग की डोर है उसके गले में लग गई, तो वास्तव में ये बड़ी दुखद स्थितियाँ हैं। तो इन सब के लिए अपनी को चाहिए कि अपन ऐसा मांझा यूज करें जो किसी के लिए घातक नहीं हो। साथ ही हम देखते हैं कि बेजुबान पक्षी है, बेजुबान है, वो भी हमारी तरह ही प्राणी है। ठीक है, वो इंसान की तरह उतने बोल नहीं सकते या जो भी है कर सकते, लेकिन हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। प्रकृति में उनका भी एक अधिकार है कि वो अपनी जो भी दिनचर्या है या जो भी जीवन जीने की जो है स्थिति उसको तरीके से जिए, तो उसमें अपनी तरफ से कोई भी बाधा नहीं आए। यदि अपन चाइनीज मांझ का उपयोग करते हैं तो पक्षियों के पर कट जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे जो उनके घोंसलों में इंतजार करते रहते हैं कि हमारी माँ आएगी और हमारे लिए भोजन लेके आएगी, वो बेचारे इंतजार करते करते और उनका जो है कलरव करते करते खत्म हो जाते हैं। तो ये वास्तव में दुखद स्थिति है, तो हम सबको सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही जो पहले ट्रेंड था कि अभी भी है चल रहा है, पतंग लूटने का एक अलग ही शौक होता है बच्चों को। तो वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि आजकल सड़क पे वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है।
रेलवे ट्रैक जो भी ट्रेन आती है तो उस समय यदि बच्चा पतंग उड़ते हुए यदि ट्रैक पे पहुंच जाता है तो वो भी घातक है। तो अपने बच्चों को समझाएं कि अब वो टाइम नहीं रहा है जब पतंग उड़ने का एक अलग ही वो उत्साह होता था। तो हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए और अपन ही यदि अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। तो उन बच्चों को हम सीधा मना न करके उनको उसका लॉजिक बताएं, क्योंकि आजकल के बच्चे काफ़ी एडवांस हैं। उनको चाहिए कि अपन कोई चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, वो चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है उनको बताया जाए। और अपन बिना कारण यदि उनको मना करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो माने। वो सोचेंगे हमें ऐसे ही दबा रहे हैं या ऐसे ही मना कर रहे हैं, शायद इससे कोई या किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो हमें बताना चाहिए कि रोड पे इतनी सारी गाड़ियाँ चलती रहती है, आपका ध्यान पतंग की तरफ रहेगा तो सामने दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो, और पतंग से कई गुना ज़्यादा आपका अपना जीवन है। और साथ ही यदि रेलवे ट्रैक पे भी चले जाते हैं तो बच्चों का ध्यान नहीं रहता, वो नहीं सुन पाते कि ट्रेन आ रही है। तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हम अपने बच्चों को ज़रूर आगाह करें। और साथ ही जो दुपहिया वाहन चलाने वाले जो सज्जन हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बाइक के सामने एक तार या उस तरीके से कुछ रखें। जैसे हम देखते हैं कि कोई तार लगा लेते हैं, कोई बांस की पतली वो खरपची लगा लेते हैं, ताकि यदि कोई डोर आ भी जाती है तो वो उनके ऊपर से निकल जाए। साथ ही हम गले में मफलर या कुछ ऐसा बांध के, या कोई पूरी वो केप होती है जो यहाँ तक आ जाती है, हम अपना बचाव भी रखें। मतलब कि हर स्थिति से हमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, पुलिस भी प्रयास कर रही है कि चाइनीज मांझा को यूज़ नहीं करें, हम भी आपस में भी जागरूकता फैलाते हुए या प्रयास करते हैं कि इसका उपयोग कम से कम हो। साथ ही कई सामाजिक संगठन भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जो भी एहतियात या जो भी तरीके अपनाए जाए वो ज़रूर अपनाएं, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। कोई भी काम करें तो सुरक्षा हमेशा पहले, यानी पहले प्राथमिकता सुरक्षा को देनी चाहिए। यदि हम सुरक्षित हैं तो जो भी परिस्थितियां हैं या किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हैं तो उनसे हम निपट सकते हैं, उनको पार पा सकते हैं। अच्छा, अब आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो अपन मांझा यूज करते हैं तो उस समय ये भी ध्यान रखें कि अपने शरीर का भी, जिस कई बार क्या है बच्चा पतंग उड़ाते हुए इसे ध्यान नहीं देता है तो उसके उंगलियां कट जाती हैं। तो ये भी सावधानी रखें। कई बच्चे जो भी कपड़ा बांध लेते हैं या टेप वगैरह, तो कुछ जो भी सावधानी रखें, छोटी छोटी सावधानियों के चलते हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का या रखने के जो तरीके हैं वो बता सकते हैं। और एक मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मकर संक्रांति पे ज़्यादातर तेल गुड़ आदि के पकवान, यानी जो भी है पकौड़े वगैरह या गुलगुले पुए, विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन बनते हैं अधिकतर तेल और गुड़ यूज होता है। साथ ही अभी सर्दी का मौसम है, प्रयास करें कि इस त्यौहार पे अपने स्वास्थ्य के प्रति भी हमें विशेष जागरूक होने की जरूरत है। जैसे कि अब गर्म पकौड़ी या गुलगुले खा के यदि ठंडा पानी पी लेते हैं तो उससे हमारा गला खराब हो सकता है, खांसी हो सकती है। और अपन तो समझदार होते हैं तो सावधान रहते हैं, साथ ही बच्चों का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कुछ भी गर्म चीज़ खाएंगे तो तुरंत प्यास लगेगी। तो उस समय बच्चों को पहले अपन आगाह करें कि कुछ भी खाने के बाद में या तो तुरंत पानी न पिए, और पीते भी हैं तो गुनगुना पानी पिए। अपन व्यंजन बनाते समय या खाना खाते समय पहले से गर्म पानी थोड़ा रखें, ज़्यादा गर्म की जरूरत नहीं है, गुनगुना पानी जरूर रखें। तो इस प्रकार की कई सावधानियां रख के हम इस त्यौहार को अपन हर्षोल्लास से मना सकते हैं, जो भी खुशियाँ हैं वो बरकरार रख सकते हैं। एक बहुत ही दुखद घटना कल हमें सुनने को मिली कि एक बच्चा जो 15 साल का बच्चा था और पतंग लूटने के चक्कर में 11,000 केवी की जो लाइन जा रही थी उसमें उलझे हुए धागे को वो खींचने लगा। तो जो भी है मैंने बताया कि चाइनीज मांझे में मेटेलिक पाउडर यूज होता है, उसके कारण वो विद्युत का चालक बन जाता है, यानी उसमें बिजली का करंट आ जाता है। तो उसको करंट आ गया और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। यानी कि उसके माता पिता ने 15 वर्ष तक परवरिश करके उसका जो भी लालन पालन किया, पढ़ाया, वो सब एक सेकंड में मिट्टी में मिल गया। तो ये वास्तव में एक दुखद घटना
तो इस प्रकार की कई घटनाएं होती रहती हैं। तो इन घटनाओं को कम करने के लिए या इनसे बचने के लिए मैंने जो भी तरीके बताए हैं उनको ज़रूर आजमाने का प्रयास करें। साथ ही आप सबको भी जो भी सावधानी रखने के तरीके पता है वो आपस में शेयर करें या अपनाएं। तो ऐसी सावधानियां रख के हम अपना और अपने आसपास के लोगों का या अपने शुभचिंतकों का जो भी है बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।